Welcome back. Today we are going to more talk about our yesterday's topic. We are going to continue with the same topic, that is classification of hotels. अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हाउस कीपिंग के बारे में ज़्यादा बात करूँगी, बट स्टिल आई एम स्टक ऑन द सेम टॉपिक, एंड दैट इज़ बिकॉज as the classification of hotel happens, the services which have been provided, the facilities which have been given for the customers are different as per the classification of hotels. इसीलिए ये classification of hotels हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से इसमें दिए जाने वाले सर्विसेज, उसमें प्रोवाइड किए जाने वाले फैसिलिटीज़ भी अलग अलग होते हैं. Let's get started for our topic, which we are continuing from our past video, that is classification of hotel. कल हम लोग ने बात की थी about the location, कि लोकेशन के ऊपर कौन सी चीज़ें होती है, उसके ऊपर होटल का क्लासिफिकेशन बेस होता है. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट यानी वो होटल या फिर वो प्रीमाइसेस, वो चेन कौन से मार्केट को टारगेट कर रही है. उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है कि उस हिसाब से वो होटल का क्लासिफिकेशन किया जाता है. इन टारगेट मार्केट आर फर्स्ट इज कमर्शियल होटल्स, लाइक जहाँ पे बिजनेसमैन रहते हैं, जो हार्ट ऑफ द सिटी में होता है. जैसे हम लोग ने कल के इसमें देखा सिटी सेंटर होटल्स है कि जो हार्ट ऑफ द सिटी में होते हैं, वही कमर्शियल होटल्स में भी आते हैं. नेक्स्ट इज़ आर कन्वेंशनल होटल्स. ऐसे होटल्स जहाँ पे बहुत बड़ा सा कन्वेंशन का एरिया है, वहाँ पे आप एग्जीबिशन रख सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ले सकते हैं, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं. देन इज़ आर रिसोर्ट होटल्स. कल भी हम लोग ने इसके बारे में बात किया था कि जहाँ पे लग्जरी है, जहाँ पे आप चिल कर सकते हो, ऐसे होटल्स की भी एक कैटेगरी होती है, दैट इज़ योर लग्जरी होटल्स और रिसोर्ट होटल्स. रिसोर्ट होटल्स कौन से लोगों को टारगेट करेंगे? हु आर मोर इनटू लग्जरी, हु आर मोर into kind of life, who wants to live their life in a luxurious way. So उनको ये होटल्स ज़्यादा टारगेट करते हैं. नेक्स्ट इज आर सूट होटल्स. सूट होटल्स यानी ऐसे होटल्स कि जिनके रूम्स में छोटा सा किचनेट होगा, जहाँ पे आपके घर जैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश वो होटल्स में की जाती है. नेक्स्ट इज आर B&B होटल्स, ब्रेड एंड बेड और ब्रेकफास्ट एंड बेड होटल्स. ये होटल्स कंपैरिजन में छोटे होते हैं, उनके नंबर ऑफ रूम्स इनमें कम होते हैं, समवट लाइक 15 से 20 रूम्स होते हैं. जो ओनर होता है वो सेम प्रीमाइसेस में ही रहने वाला होता है. देन नेक्स्ट इज आर एक्सटेंडेड स्टे होटल्स, लाइक अ नेम सजेस्ट एक्सटेंडेड स्टेज, कि इन होटल्स में ऐसे लोग रहते हैं कि जो लॉन्ग स्टे के लिए रहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, और ऐसे होटल्स में सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि किचन है, लॉन्ड्री एरिया है, वॉशिंग मशीन फैसिलिटीज़ है. ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी जो किचन की एमिनिटीज़ है, ये सारी चीज़ें ऐसी होटल्स में प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज़ आर कसिनो होटल्स. इसके भी नाम से हमें पता चल जाता है, द टारगेट मार्केट फॉर सच होटल्स आर द पीपल हु एंजॉय टू गो टू कसिनोज, हु एंजॉय डूइंग गैम्बलिंग्स. इसमें एंटरटेनमेंट इज अ मेन मोटिव ऑफ सच होटल्स. नेक्स्ट इज आर सर्विस अपार्टमेंट. सर्विस अपार्टमेंट ऐसे अपार्टमेंट्स है कि जो सेम लॉन्ग स्टे या फिर एक्सटेंडेड स्टे वाले जो कस्टमर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, उन्हीं की तरह ये भी होटल्स होते हैं विच आर सर्विस अपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल द हैलिकन होटल है बैंगलोर में, विच इज़ स्पेसिफिकली अ सर्विस अपार्टमेंट. सो ये टाइप्स हमारे टारगेट मार्केट टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज आर बेस्ड ऑन साइज और प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. इंडिया में और अब्रॉड में इसके क्लासिफिकेशन अलग अलग है, कि जैसे इफ़ वी कंसर्न फॉर अ स्मॉल होटल इन इंडिया, अगर 25 से कम रूम है, दैट कम्स अंडर अ स्मॉल होटल. बट इवेंचुअली स्मॉल होटल कैन बी अ रिजॉर्ट, कैन बी अ लग्जूरियस होटल. सो इट इज़ नॉट समथिंग कि रूम्स कम है तो ये लग्जूरियस नहीं हो सकता, रूम्स ज़्यादा है तो ये लग्जूरियस है. नो, दे हैव टू फिट इन मैनी क्राइटेरियाज, फ्रॉम द सर्विस, फ्रॉम द थीम, फ्रॉम द
डेकोर, फ्रॉम द टारगेट मार्केट, ये सारी चीज़ों में ये होटल्स को फिट होना पड़ता है टू बी ऑन सम प्लेस इन सम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ होटल्स. सो ऑन साइज के जब हम लोग बात करते हैं, ऑन साइज के बेसिस पे जब होटल का क्लासिफिकेशन होता है, सो इट कैन बी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, मेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेन होटल्स. लाइक हम सब चेन होटल्स से बहुत रूबरू है, जैसे कि ओबरॉय ग्रुप्स है, ताज ग्रुप है, ITC वेलकम ग्रुप है. ये चेन ऑफ द होटल्स है. इंडिया में, अब्रॉड में, बहुत सारी कंट्रीज में इनके होटल्स है. इट्स काइंड ऑफ अ चेन विच द ग्रुप हैव मेड. सो दिस इज ऑन बेस्ड ऑफ साइज. होटल का साइज, रूम्स कितने हैं, उस हिसाब से होटल के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं. नेक्स्ट इज आर बेस्ड ऑन सर्विस. इसीलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन सर्विस भी होटल का क्लासिफिकेशन होता है. और जैसे होटल का टाइप बदलता है, वे ऑफ सर्विस भी बदलता है. फर्स्ट, इन बेस्ड ऑन सर्विस कैटेगरी वी हैव इकोनॉमी होटल और बजट होटल, कि जिसमें जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ है वो सारी प्रोवाइड की हुई होती है, विच आर वेरी बेसिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज. देन कम्स आर मिड स्केल होटल्स. मिड स्केल में जो मीडियम स्केल की सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, वो ऐसे वाले होटल्स में प्रोवाइड की जाती है. एंड लास्ट इज योर लग्जरियस होटल. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस देर आर 3 कैटेगरीज अगेन. दीज आर इकोनॉमी होटल्स, मिड स्केल होटल्स एंड लग्जरियस होटल्स. नेक्स्ट इज आर लेंथ ऑफ स्टे. कितने दिन कोई गेस्ट रहने वाला है. इन दिस ये टॉपिक में ऐसा भी एक टॉपिक है कि जिसकी हम लोग ने बात इसके पहले वाले वीडियो में की थी, एंड दैट इज आर ट्रांजिट होटल्स. लाइक ट्रांजिट होटल्स, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने एयरपोर्ट होटल की जब बात की थी तब हम लोग ने ये वर्ड यूज़ किया था, ट्रांजिट. सो एयरपोर्ट होटल्स आर मोस्टली द ट्रांजिट होटल्स, कि जिसमें छोटे से ड्यूरेशन के लिए, 1 आध दिन के लिए और उससे भी कम समय के लिए गेस्ट आते हैं, चेक इन करते हैं, और उनका टाइम जब हो जाता है फ्लाइट्स का या फिर किसी भी मीटिंग या फिर उनके काम का, वो लोग चेकआउट करके निकल जाते हैं. देन इज योर रेसिडेंशियल होटल्स, कि जिनमें 1 महीने से लेके 2 साल तक लोग रहते हैं. इसमें डेली बेसिस पे आपको चेक इन चेकआउट नहीं करना पड़ता है. उसमें आपने एक बार चेक इन किया, सो फॉर दैट मच लॉन्ग ड्यूरेशन योर नेम विल बी देयर इन द चेक इन लिस्ट. उसमें आपको जो रेंट है वो आप मंथली, क्वार्टरली, डिपेंड अपॉन द होटल, उसके पॉलिसीज़ के हिसाब से ये चीज़ें वेरी होती हैं, वैसे आपको उसका रेंट पे करना होता है. एंड थर्ड इज सेमी रेसिडेंशियल, कि जिसमें मिक्स होता है. इसमें ट्रांजिट गेस्ट भी रहते हैं, इसमें रेसिडेंशियल गेस्ट भी रहते हैं. ट्रांजिट यानी 1 आध 2 दिन के लिए आए हुए गेस्ट, 1 आध नाइट के लिए आए हुए गेस्ट भी ऐसे होटल में रहते हैं. लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट 2 साल, 6 महीने, 3 साल ऐसे रहने वाले भी गेस्ट ऐसी होटल्स में रहते हैं. सो इन क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स में जो लास्ट टाइप है जिसके ऊपर से होटल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन थीम. सो थीम यानी एक डिज़ाइन होता है या फिर एक प्रकार की चीज़ें उस होटल में फॉलो की जाती है. उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी. वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जाम्पल इन थीम बेस्ड होटल, दैट इज हेरिटेज होटल्स. लाइक पुरानी जो हवेली होती है या फिर किले होते हैं, जिनको इवेंचुअली अभी होटल्स में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं, वहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज होटल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो जय महल है जो जयपुर में है, ताज लेक पैलेस है जो उदयपुर में है. वहाँ के जो पैलेसेस है, हवेलियाँ हैं, उनको उन्होंने एज अ होटल रिन्यूएट किया है, एज अ होटल कन्वर्ट किया हुआ है. देन कम्स द टाइप ecotel. When we talk about any kind of ecotel, the first name clicks on our mind is Orchid Mumbai.
Ecotel means the hotels which are environment friendly. नो वन कैन से दैट कि कोई बोल नहीं सकता कि हमारा होटल बिल्कुल भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी हानि नहीं पहुंचाते, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें इधर उधर होती है, लेकिन जो होटल्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ऐसे होटल्स को इकोटेल बोलते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द ऑर्किड. देन कम्स आर बुटीक होटल्स. यहाँ पे एक थीम के हिसाब से उसको फर्निश किया जाता है, स्टाइल किया जाता है. उसमें आपका लग्जरी भी देखा जाता है, कस्टमर्स का प्राइवेसी भी देखा जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने की कोशिश भी ऐसे होटल्स में की जाती है. फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू गो टू हिल्टन मुंबई, दे विल यूज़ अ टर्म चीक बुटीक होटल. चीक मीन्स वेरी sweet boutique hotel. It's a boutique hotel. Then comes to our spa hotels. ऐसे hotels कि जिनमें spa प्रोवाइड किया जाता है या फिर कुछ थेरेपीज प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये इसी के साथ साथ spa के साथ, थेरेपीज के साथ लग्जरियस फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ ऐसे वाले होटल्स में प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल स्पा होटल का अगर हम लोग को एग्जाम्पल लेना होगा तो अंडा स्पा करके, अंडा स्पा, इट्स इन हिमालय, इट्स अ होटल विच इज़ लोकेटेड इन हिमालय. वहाँ पे थेरेपीज़ के हिसाब से आपको बात दिए जाते हैं, थेरेपीज़ के हिसाब से आपको मसाज प्रोवाइड किया जाता है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थीम बेस्ड होटल्स. इसके अलावा भी बहुत सारे थीम्स के ऊपर होटल्स है, लाइक सैंड रिसोर्ट वी हैव लाइक ऑड वर्ल्ड ऑडेस्ट होटल एक है कि जहाँ पे जो बहुत ऑड चीज़ें हैं उनको एक साथ करके वो होटल में उस हिसाब से, वो थीम के हिसाब से वो होटल को डिज़ाइन किया गया है. देयर इज़ वन वेरी नोवल कंसेप्ट और वेरी न्यू कंसेप्ट विच वी कैन से, इट्स लोटल एंड मेटल्स. लोटल्स यानी ऐसे होटल्स विच हैव द फैसिलिटी ऑफ हेलीपैड इन देम, एंड मेटल इज द होटल्स विच आर मैकेनाइज्ड होटल, लाइक रोबोटिक्स के ऊपर या फिर विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स जो होटल्स चलते हैं, दोज आर मेटल होटल्स. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको वापस एक बार रिमाइंड कर दूं, अभी हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स देखा था और किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. फर्स्ट is your location, then is your target market, third is your size of the hotel or size of the property, proportion of the property, fourth is based on service के ऊपर, fifth is on a duration of the stay, and sixth is on theme. अभी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप नेट पे और सर्च करिए फॉर द थीम होटल्स. अलग अलग थीम के बहुत से होटल्स, बहुत से रिसोर्ट्स अभी नए आगे आ रहे हैं. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू नो विच काइंड ऑफ थीम्स आर बीन यूज्ड nowadays, which kind of themes are being taken in consideration nowadays. There are many more interesting and unique themes which are coming into the market and coming in front of the people with all the luxury which people are looking forward for them. Thank you.